नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। जबलपुर मंडल के 4 स्टेशनों से होकर गुजरेगी पटना जाने वाली स्पेशल ट्रेन। जबलपुर से त्योहार के सीजन पर सबसे ज्यादा परेशानी पटना जाने वाले यात्रियों को होती है। इस परेशानी को रेलवे ने कम करते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई है। हालांकि ट्रेन सिर्फ 3 फेरे में चलेगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर के अलावा 3 अन्य स्टेशन सतना, कटनी और नरसिंहपुर होकर जाएगी। रेल द्वारा पटना सिकंदराबाद के मध्य 3 ट्रिप साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेलवे के सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया एवं इटारसी स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के दस्तावेज कल तक जमा करने के लिए कहा। दशहरा के अवकाश के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी नियमित स्वाध्यायी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के दस्तावेज 6 से 7 अक्टूबर तक संभागीय मंडल कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। उन्होंने कहा कि नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि निर्धारित की गई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर। पेंशन और ग्रेच्युटी पर इस तरह मिलेगा लाभ। कर्मचारी और पेंशनर्स के पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर अब नए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7th पे कमीशन कर्मचारियों के केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 CCS रूल 2021 के तहत निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अहर्क सेवा या अन्यथा के रूप में पारित समय के शर्त पर महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। DOPT द्वारा जारी आदेश में निलंबित कर्मचारियों के पेंशन को लेकर एक नया नियम तय किया गया है, जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। कर्मचारियों को इस नियम के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। पैन कार्ड से जुड़ा ये काम करना पड़ेगा महंगा, भरना पड़ेगा जुर्माना। यदि आपके पास भी 2 पैन कार्ड गलती से बन गए हैं तो इस बात को हल्के में ना ले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन गलतियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है और अक्सर निर्देश जारी करते रहता है। किसी व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड होना गैर कानूनी है और यदि आपके पास गलती से 2 पैन कार्ड बन चुके हैं और आप इस बात को छुपा रहे हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत आपको 6 महीने की जेल या 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कर्मचारियों की बड़ी तैयारी। महंगाई भत्ते, पुरानी पेंशन बहाली और प्रमोशन की मांग। केंद्र और राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 38% होने के बाद अब राज्यों में भी DA की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों ने महंगाई में 4% और महंगाई राहत में 10% बढ़ोतरी की मांग की है। पुरानी पेंशन और प्रमोशन समेत अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मांग है कि दिवाली से पहले राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता व पेंशनरों के लिए 10% महंगाई राहत के आदेश जारी करे। विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। शनिवार से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। MPPSC MPPEB द्वारा कई विभिन्न पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है। इसी बीच प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ग्रुप 2 परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 8 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। वहीं उम्मीदवार 22 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ग्वालियर में 320 करोड़ खर्च करने के बाद भी नसीब नहीं हो रहा पानी। शहर की 15 लाख की आबादी को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत 320 करोड़ रुपए लागत से पाइपलाइन बिछाने और टंकियों का निर्माण करने के बाद भी लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आए दिन पानी की लाइनें फूटने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह जा रहा है। यही कारण है कि महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार और सभापति मनोज तोमर ने आज शाम 4 बजे नगर निगम के प्रशासनिक भवन में अमृत योजना से जुड़े अधिकारियों व PDMC को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास है पर्याप्त टीके। जारी रहेगा निःशुल्क टीका लगाने का सिलसिला। कोरोना टीकाकरण महाअभियान समाप्त होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के पास 35,000 से ज्यादा कोरोना टीके उपलब्ध है। यही वजह है कि फिलहाल टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण जारी रहेगा। केंद्र शासन ने अब तक नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। पोर्टल पर भी स्लॉट आसानी से बुक हो रहे हैं। बिजली कंपनी ने बिल भेजना बंद किए तो ऊर्जस ऐप अपनाने वालों की संख्या दोगुनी हुई। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इंदौर शहर में उपभोक्ताओं के घरों में बिजली के बिल भेजना बंद कर दिए हैं।
प्रिंटेड बिल भेजना बंद किए जाने के बाद बिजली कंपनी का मोबाइल ऐप ऊर्जस अपनाने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऊर्जस ऐप के माध्यम से बिजली कंपनी विभिन्न सेवाओं को प्रदान करती है। ऐप से बिल भरा जा सकता है, नए कनेक्शन लिए जा सकते हैं, साथ ही बंद होने पर बिजली व्यवस्था ठीक कराई जा सकती है। 50 करोड़ की योजना से प्रारंभ हुआ अयोध्या में शौर्य भवन अब 100 करोड़ की लागत से बनेगा। 125 वर्ष पुरानी अभा माहेश्वरी महासभा द्वारा हाथ में लिए गए अयोध्या में शौर्य केंद्र के निर्माण की योजना में देश भर से प्रतिसाद मिला है। महासभा के इतिहास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा जिसके लिए प्रोजेक्ट घोषित करने के 10 दिन में प्रस्तावित बजट से 2 गुना राशि की स्वीकृति हो। घोषणा के बाद देश भर के दानदाताओं ने एक ना भूलने वाला रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ी रेपो दर का असर, एक हफ्ते में 10 बैंकों का कर्ज हुआ महंगा। एक हफ्ते में करीब 10 बैंकों ने कर्ज को महंगा कर दिया है, लेकिन जमा पर ब्याज में कुछ ही बैंकों ने बढ़ोतरी की है, वह भी कर्ज की तुलना में काफ़ी कम है। ज़्यादातर बैंकों ने 0.50% कर्ज महंगा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर को रेपो दर 0.50% बढ़ाया था। उसी दिन 3 बैंकों ने कर्ज को महंगा कर दिया था।